हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग के बीच में एक कंपैरिजन की। तो हम जो है इस टेक्निक को इंडिविजुअली स्टडी कर चुके हैं इन आवर प्रीवियस वीडियोस और अब इसमें हम एक कंपैरिजन की बात करते हैं। तो हम क्या करेंगे, डिफरेंट केसेस लेंगे इस कंपैरिजन को करने के लिए। सबसे पहले एक इलस्ट्रेशन हम दोहरा लेते हैं जो हमने पिछले दोनों वीडियोस में एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग में सेम इलस्ट्रेशन को सॉल्व किया था, जिसमें हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी थी 12,500 यूनिट्स, 80% पे वो रन कर रही थी। ओपनिंग इन्वेंट्री थी 1,000 यूनिट्स, 11,000 यूनिट्स प्रोड्यूस हुए, सेल हुए केवल 10,000 यूनिट्स। सो वी हैड अ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 2,000 यूनिट्स दोनों ही केसेस में। फिर जो है हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट सेम था, 3 रुपीज़, 1.5 रुपीज़, वेरिएबल ओवरहेड रुपीज़ 2, स्टैंडर्ड फिक्स्ड फैक्ट्री कॉस्ट पर यूनिट 1.5, टोटल फिक्स्ड एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड 10,000 एंड कंपनी की सेलिंग प्राइस वॉज रुपीज़ 10 पर यूनिट। So in absorption costing, we solved given their the format for absorption costing. तो हमारा प्रॉफिट आता है 11,500 रुपीज़। लेकिन जब हमने सेम वैल्यूज डालकर मार्जिनल कॉस्टिंग में इसे सॉल्व किया तो हमारा प्रॉफिट आता है 10,000 रुपये। ये क्या हुआ? ये तो प्रॉफिट मिसमैच हो गया। और ये मिसमैच क्यों है? क्या हर बार ये मिसमैच होता है? क्या हमेशा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में ही प्रॉफिट ज़्यादा आएगा? इसी को देखने के लिए हम क्या करेंगे, हम डिफरेंट सिचुएशंस में वेरिएशन लेके आएंगे कुछ चीज़ों में, और जो है उससे हम पता लगाएंगे कि ये वेरिएशन आता क्यों है। वैसे वो एक बार हम देखें कि हम करेंगे उन चीज़ों में वेरिएशन होगी क्या। बेसिकली हमें जो है हमारे ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन पे ध्यान देना है, क्योंकि जब हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में इनकी वैल्यूएशन करते हैं तो जो पर यूनिट प्राइस है वो डिफरेंट है जो पर यूनिट प्राइस हमारी ओपनिंग स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन मार्जिनल कॉस्टिंग में होती है उससे। चलिए बात करते हैं हम अपनी डिफरेंट सिचुएशंस की। तो हम कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट करेंगे व्हेन प्रोडक्शन इज इक्वल टू सेल्स। जब जो है प्रोडक्शन और सेल्स बराबर है, यानी ना कोई ओपनिंग स्टॉक है ना कोई क्लोजिंग स्टॉक है। जब केवल क्लोजिंग स्टॉक हो, जब केवल ओपनिंग स्टॉक हो, और जब दोनों ही ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक हो तब। तो फर्स्ट केस प्रोडक्शन इज इक्वल टू सेल्स। अब जो है इसके अंदर हम एक अलग प्रॉब्लम लेते हैं। सो फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट प्रॉफिट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग। Chara Limited produces product X. The data is given as below. डायरेक्ट मटेरियल है हमारा 2 रुपये प्रति यूनिट, डायरेक्ट लेबर इज 1 रुपीज पर यूनिट, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड इज रुपीज 1 पर यूनिट, फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड यहाँ पे कोई रेट नहीं दिया, सीधा सीधा अमाउंट दे दिया हमें रुपीज 4,000 एंड सेलिंग प्राइस इज रुपीज 10 पर यूनिट। यहाँ पे हमने प्रोड्यूस किए 1,000 यूनिट, सेल किए 1,000 यूनिट, क्योंकि प्रोडक्शन इज इक्वल टू सेल्स, बिल्कुल सेम है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारी सेल्स हो जाएंगी 1,000 इंटू रुपीज 10, 10,000 रुपीज। इसी तरह हमने जो प्रोडक्शन की 1,000 यूनिट इंटू 2,000 रुपीज विल बी आवर डायरेक्ट मटेरियल। तो अगर हम इसकी कैलकुलेशन देखें, सबसे पहले एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में, तो सेल्स आ गई हमारी 10,000 रुपये। फिर हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम 2,000, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 1,000, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड 1,000, और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हम यहाँ पे क्या लेते हैं, फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड रुपीज 4,000। तो हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड आती हैं 8,000 रुपीज, इन सबका, इन चारों का टोटल। कॉस्ट ऑफ गुड, यहाँ पे ना तो मेरे पास कोई ओपनिंग स्टॉक है ना कोई क्लोजिंग स्टॉक है, तो मेरी टोटल कॉस्ट भी जो है वो है 8,000 रुपीज। इसके अलावा कोई और हमें कॉस्ट दे ही नहीं रखी, ना एडमिनिस्ट्रेटिव ना सेलिंग। तो हमारा प्रॉफिट आ जाता है सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट रुपीज 2,000। अब आते हैं हम अपने मार्जिनल कॉस्टिंग पे। तो इसमें अगेन सेल्स 10,000, मटेरियल, लेबर,
वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड यहाँ पे है नहीं, ओपनिंग स्टॉक है नहीं, क्लोजिंग स्टॉक है नहीं, तो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड या टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमारी आ गई 4000 रुपीज़। और जब हम सेल्स में से इन 4000 को माइनस कर देंगे तो वी हैव द कंट्रीब्यूशन 6000 रुपीज़। इसमें से हम घटा देंगे हमारे फिक्स्ड कॉस्ट को, माइनस 4000, वी हैव नेट प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ 2000। तो हमारे पास हमारा प्रॉफिट कितना आया, 2000 रुपये। तो दोबारा से अगर इनको साइड बाय साइड देखें तो ये हमारी प्रॉब्लम थी, ये हमारा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और ये मार्जिनल कॉस्टिंग। तो दोनों में व्हेन प्रोडक्शन इज इक्वल टू सेल्स हमारा प्रॉफिट भी सेम आता है दोनों केसेस में। फिर आता है जब हमारा केवल क्लोजिंग स्टॉक है, तो इस केस में हम क्या लेंगे, हमने प्रोड्यूस किए 1000 यूनिट लेकिन यहाँ पे सेल हुए केवल 8000 यूनिट्स। तो सेल्स हमारी बाकी सारी की सारी फिगर्स आर सेम। तो सेल्स आ गए 800 इंटू 10 8000 रुपीज़, प्रोडक्शन कॉस्ट में सेम, इंटू 1000 करेंगे तो 2000 1000 1000 4000, हमारी कॉस्ट ऑफ गुड प्रोड्यूस्ड इज 8000 रुपीज़। तो क्लोज ओपनिंग स्टॉक तो यहाँ पे है नहीं, हम इसमें से लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक। कितना बचा, 1000 यूनिट प्रोड्यूस किए लेकिन सेल हुए केवल 800, तो हमारे यूनिट्स बच गए 200 यूनिट्स। और इसको हम पर यूनिट कॉस्ट निकालेंगे कैसे, जो भी हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस थी उसको हम डिवाइड कर देते हैं जितने भी यूनिट्स प्रोड्यूस हुए 1000 से, तो 8 रुपीज़ पर यूनिट जो है हमारी कॉस्ट है, जिसपे हम इसको क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू करेंगे। तो 200 इंटू 8 1600 रुपीज़ लेस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज 6400, टोटल कॉस्ट इज 6400। तो हमारा प्रॉफिट होगा सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट 8000 माइनस 6400 1600 रुपीज़। अब आते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग पे। तो अगेन सेल्स सेम, 8000, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम 2000, डायरेक्ट लेबर 1000, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड 1000, अगेन मेंशनिंग फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड यहाँ नहीं आएंगे, ओपनिंग स्टॉक है नहीं। क्लोजिंग स्टॉक पे, इस पे अगेन हम वैल्यूएशन किस पे करेंगे, जो हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड आती है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस। तो यहाँ पे वैल्यूएशन कितनी होगी, 200 इंटू ₹4 पर यूनिट, यहाँ पे कितनी थी, ₹8 पर यूनिट। तो इंटू ₹4 हमने लेस कर दिया 800 रुपीज़, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आई 3200, टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज 3200 रुपीज़। कॉन्ट्रीब्यूशन निकालने के लिए सेल्स माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया 4800। इसमें से हम घटा देंगे हमारी फिक्स्ड कॉस्ट जो कि क्वेश्चन में दे रखी है, यहाँ पे फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड 4000 रुपये, तो 4800 माइनस 4000, 800 इज आवर प्रॉफिट, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब केवल क्लोजिंग स्टॉक था यानी प्रोडक्शन ज़्यादा थी और सेल्स कम थी, जो हमारी प्रोडक्शन है दैट इज ग्रेटर देन सेल्स, तो उस केस में हमारा प्रॉफिट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग जो है वो ज़्यादा है। अब नेक्स्ट केस है ओनली ओपनिंग स्टॉक। यहाँ पर जो है केवल ओपनिंग स्टॉक है, तो हमने प्रोड्यूस किए 1000 यूनिट्स, ओपनिंग स्टॉक था 200 यूनिट और सेल हुए इस बार 1200 यूनिट्स। तो अगेन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में सेल्स हो गई 12,000, 2114, हमारा कॉस्ट ऑफ गुड प्रोड्यूस्ड इज 8000। प्रीवियस पीरियड पे ऑल्सो हम वैल्यू करते हैं लेकिन यहाँ वो दे नहीं रखा, तो करंट पे ही जो है हमारा ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू 200 इंटू 8 1600 रुपीज़, ये हमारा ऐड हो गया यहाँ पे। तो 9600 इज कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल विच इज टोटल कॉस्ट ऑल्सो, क्योंकि हमें यहाँ पे सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव दे नहीं रखे। फिर जो हमारा प्रॉफिट आ जाता है सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट 2400 रुपीज़। अब आते हैं हमारे मार्जिनल कॉस्टिंग पे। तो सेल्स सेम 12,000, 2000 डायरेक्ट मटेरियल, 1000 डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, 1000 वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, अगेन फिक्स्ड यहाँ पे नहीं आता। कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड हमारी आ गई इन तीनों का टोटल 2000 प्लस 1000 प्लस 1000 4000 रुपीज़। ऐड कर देंगे ओपनिंग स्टॉक 800 रुपीज़, यहाँ पे वैल्यूएशन होगी 4000 के बेसिस पे। 800 कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल इज 4800, क्लोजिंग स्टॉक है नहीं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 4800, टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमारी आ जाती है 4800। तो कंट्रीब्यूशन आया सेल्स माइनस
टोटल वेरिएबल कॉस्ट 7200, इसमें से हम लेस कर देंगे हमारी फिक्स्ड कॉस्ट, तो हमारा प्रॉफिट आ जाता है 3200। यहाँ पे प्रॉफिट किसका ज़्यादा आया? मार्जिनल कॉस्टिंग का ज़्यादा आया। तो जब अब यहाँ पे क्या था, हमने प्रोडक्शन की थी कम, यहाँ पे प्रोडक्शन थी कम, सेल्स थी ज़्यादा, तो प्रोडक्शन इज लेस देन सेल्स। तो ऐसे केस में क्या हुआ, मार्जिनल कॉस्टिंग में जो है हमारा प्रॉफिट ज़्यादा आया। अब बात करते हैं जब ओपनिंग स्टॉक भी है और क्लोजिंग स्टॉक भी है, दोनों ही है और दोनों सेम है। ओपनिंग स्टॉक भी 200 यूनिट्स हैं, प्रोड्यूस किए 1000, सेल हुए 1000, क्लोजिंग स्टॉक भी हमारा बचा 200, ओपनिंग भी 200, दोनों सेम है। तो सेम कैलकुलेशन, सेल्स 10,000, डायरेक्ट मटेरियल, लेबर, वेरिएबल और फिक्स्ड को प्लस कर देंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, इसमें हम ऐड कर देंगे ओपनिंग, होगा कितना, कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड डिवाइडेड बाय में नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड, 8 रुपीज पर यूनिट इंटू 200, तो हमारा आ गया 1600 रुपीज। फिर सेम इज फॉर क्लोजिंग स्टॉक, हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आई 8000, टोटल कॉस्ट भी जो है 8000, फिर सेल्स में से टोटल कॉस्ट को माइनस करेंगे तो हमारा आ जाता है प्रॉफिट 2000 रुपीज। एंड सेम इज फॉर मार्जिनल कॉस्ट। तो सेल्स है हमारी 10,000, अगेन प्रोडक्शन डायरेक्ट वेरिएबल को मिला के हमारी आ गई कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड। ओपनिंग स्टॉक हम लेंगे इस कॉस्ट ऑफ गुड प्रोड्यूस्ड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड पे 800, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल इज 4800, लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक 800, so cost of goods sold is 4000, total variable cost भी सेम है 4000, क्योंकि यहाँ पे सेलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव की वेरिएबल कॉस्ट नहीं थी जो हमें ऐड करनी पड़ी। फिर जो है हमारा कंट्रीब्यूशन आ जाता है सेल्स माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, 10,000 माइनस 4000, 6000 रुपीज, इसमें से हम लेस कर देंगे हमारे फिक्स्ड कॉस्ट, तो हमारा प्रॉफिट आ गया 1000 रुपीज, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब ओपनिंग या क्लोजिंग स्टॉक दोनों थे और दोनों सेम थे, तो उस केस में भी जो हमारा प्रॉफिट है वो सेम है, क्योंकि काइंड ऑफ ये वही सिचुएशन है जब हमारा प्रोडक्शन इज इक्वल टू सेल्स। अब इन्हीं सिचुएशन को अगर हम समराइज करें, इफेक्ट ऑन प्रॉफिट इन एब्जॉर्प्शन वर्सेस मार्जिनल, तो जब प्रोडक्शन इज इक्वल टू सेल होगा तो प्रॉफिट भी इक्वल होगा। When production is greater than sale, then there would be higher profit in absorption costing, and when production is less than sales, then there will be the higher profit will be in marginal costing. Thank you for listening.